हेलो स्टूडेंट, इंग्लिश गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टेंस सीरीज का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, पहले हम नीचे देखेंगे। वाक्य के अंत में क्या होना चाहिए? चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है, आई है, आदि शब्द मिलते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार ये शब्द मिले, लेकिन अक्सर मिलते हैं। दूसरे तरीके से पहचान देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग तब करते हैं हम जब कार्य, काम हो गया हो, काम अभी अभी हुआ हो, काम का जो प्रभाव है वर्तमान में हो, जीवन के अनुभव की बात करनी हो, ठीक है, अब तक, अभी तक किए गए कार्य की बात हो। इंग्लिश में पहचानने के लिए कुछ शब्द दिए रखे होते हैं। ये शब्द हो सकते हैं जस्ट, ऑलरेडी, येट, एवर, नेवर, सो फार, अनटिल, रिसेंटली, लेटली, ठीक है, ये सब मिल सकते हैं हमें। ओके, यानी हिंदी ये होगी, वाक्य में ये सब हिंदी में मिल सकते हैं। अब देखिए, इसमें हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैज किसके साथ आना है? ही, सी, इट सिंगुलर नाउन के साथ। हैव, आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन के साथ। उसके बाद जो यूज है, इसके यूज कहाँ पे होने हैं वो देखेंगे। इनके यूज की बात कर लेते हैं। जब जीवन का अनुभव जो है वो बताना हो। मैं कई बार दिल्ली जा चुका हूं, तो देखिए अपना अनुभव बता रहा है क्या, दिल्ली का, दिल्ली कई बार गया है, तो यहाँ पे हमने है प्लस थर्ड फॉर्म लगाई है। टिल नाउ और सो फार यानी अब तक के अर्थ में। अब तक हम 5 अध्याय पूरे कर चुके हैं, तो अब तक के लिए क्या लगाया यहाँ पे? सो फार। वी हैव कंप्लीटेड 5 चैप्टर सो फार। उसके बाद किसके लिए? एवर, नेवर, कभी या कभी नहीं के अर्थ में। हैव यू एवर सीन द ताजमहल? क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है? ठीक है, तो यहाँ पे कभी, कभी के अर्थ में आ गया। ओके, जब इंग्लिश में आप एवर और नेवर देखें, यानी इंग्लिश का कोई सेंटेंस दे रखा हो, उसमें आपको टेंस फिल करना हो, तो ये सब देख सकते हैं। एवर, नेवर देख सकते हैं, टिल नाउ, सो फार देख सकते हैं, इस तरह के शब्दों को देख लेंगे। उसके बाद आई हैव नेवर सीन, सॉरी, आई हैव नेवर ईटन, यहाँ पे देखिए, तो इस तरह यहाँ पे नेवर है इंग्लिश में और यहाँ पर नहीं है। इनसे भी पता चलता है कि हमें किस में बनाना है, इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है। उसके बाद हम आगे देखते हैं जो अन्य यूजेज हैं कंप्लीटेड एक्शन के लिए, जो कार्य पूर्ण हो चुका है। मैं अपना गृह कार्य कर चुका हूं, तो आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क। अभी अभी पूरा हुआ जो कार्य उसके लिए, ठीक है, रिसेंट एक्शन जिसे कहते हैं, वह अभी अभी पहुंची है, यानी अभी अभी पहुंची है तो प्रेजेंट परफेक्ट लगाए। हैज अराइव्ड, और अभी अभी के लिए जस्ट। प्रेजेंट रिजल्ट, वर्तमान में प्रभाव, उसकी टांग टूट गई है। देखिए टांग टूट गई तो जो टांग थोड़ी पहले टूटी है, प्रभाव क्या है? अभी भी उसकी टांग टूटी हुई है, सही नहीं हुई है, तो सी हैज ब्रोकन हिज लेग, ये हो गया आपका। तो इस तरह से आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसका यूज करेंगे। उसके बाद देखिए आगे क्या है। कंप्लीट, सॉरी, एक्शन कंप्लीटेड एट एन, देखिए कार्य क्या कब हुआ है? कंप्लीट हुआ है, पर कब? अनस्पेसिफाइड टाइम, अनस्पेसिफाइड टाइम पे जो कार्य हुआ है उसके लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं?
सॉरी सॉरी उसके लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए, मैं वह फिल्म देख चुका हूं। देखिए, देखने का काम हो गया है। कब देखी है नहीं पता, ये नहीं बताया गया, तो इसके लिए भी आई हैव सीन दैट मूवी। उसने एक पत्र लिखा है, कब लिखा है नहीं बताया गया है। शी हैज रिटन ए लेटर, लिख तो लिया है पर नहीं बताया है। वे आगरा जा चुके हैं, कब गए नहीं पता है, तो इसके लिए भी दे हैव विजिटेड आगरा। तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो स्टूडेंट, आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ा है और मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में भी आया होगा। और अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।